हेलो जी। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। तो न्यूरल नेटवर्क्स एआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर एआई बेसिकली चल रही है। तो जैसे अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने एआई के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उनको एक बार देख लें, उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? देखिए, सबसे पहले साइंस अगर किसी भी चीज़ की खोज करती है तो वो हमेशा नेचर से इंस्पायर होके ही होता है। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो असल में क्या हुआ, जैसे आपने ये एग्जांपल भी सुनी होगी कि हमने जैसे पक्षी को उड़ता देखा तो हमने एरोप्लेन की खोज कर दी, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है। जैसे हमने अब लेटेस्ट एग्जांपल आपने सुनी होगी कि ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता है, इससे हमने एआई बना दी। तो यही चीज़ है, एआई नहीं, एक्चुअली हमने उससे न्यूरल नेटवर्क्स बना दिया। तो हमारा ब्रेन काम करता है न्यूरॉन्स की वजह से। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है। न्यूरॉन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर रोनाल्डो की एग्जांपल दूं तो आपके, जब मैंने रोनाल्डो बोला वर्ड तो आपके दिमाग में इमीडिएटली फुटबॉल आ गया। फिर रोनाल्डो किस लिए मशहूर है? फुटबॉल के लिए। तो हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे रोनाल्डो का नेम है, वो फुटबॉल से कनेक्टेड है। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा इंटरकनेक्टेड होती है, अकेला उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू काम करती है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, वो एक से भी कनेक्ट हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 15 से भी, ठीक है। तो वो कैसे कनेक्ट होता है? जैसे आप ब्रेन की जो इमेज देख पा रहे हो, इसके साइड में आपको दिखेंगे न्यूरॉन्स, जो ब्रांचेस से दिख रही हैं आपको। जैसे पेड़ होता है ना, उसकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही होते हैं न्यूरॉन्स। तो वो दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जैसे कोई भी आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, तो सारी इसी के थ्रू पास हो रही है, इसी के थ्रू प्रोसेस हो रही है, ठीक है। दिमाग आपका काम कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं? न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं असल में। तो दिमाग आपका बना ही न्यूरॉन से है। तो न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आपकी इन्फॉर्मेशन को इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट देते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इसी के कारण अगर मैं आपको, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको इजी समझ में आएगा। देखो, जैसे हमारी जो ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, जो ये ऐड चलाते हैं, तो ये इतनी एड्स से कैसे, फॉर एग्जांपल अगर अब आपको पता ही होगा, जैसे इतने एक्टर्स हैं, इनको ये करोड़ों रुपया देते हैं एक ऐड का। तो ये क्यों देते हैं? ये बेवकूफ़ तो है नहीं। रीज़न यही है क्योंकि इनको न्यूरॉन्स का पता है, न्यूरल नेटवर्क का पता है इनको, हमारे दिमाग का पता है इनको, इनके कस्टमर के दिमाग का पता है इनको। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आपके दिमाग, कहते हैं ना, एक चीज़ बार बार देखते हो तो आपके दिमाग में वो घुस जाती है। वो घुसना क्या मतलब होता है कि उसके न्यूरॉन्स का कनेक्शन बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर एक आपने कोई जो ठंडे की ऐड है, कोको कोला की ऐड है, तो वो आपने सुनी होगी, ठंडा मतलब कोको कोला। तो ये ऐड से क्या होता है? देखो, गर्मियों में कोई भी ठंडी चीज़ पीने का तो मन करता ही है। तो पीने से आपके दिमाग में पानी आना चाहिए, करेक्ट। अगर पीने से आपके दिमाग में, कोई ठंडी चीज़ पीने से कोको कोला आने लग जाए, तो इन कंपनी वालों को कितना फ़ायदा हो जाएगा। ये तो मैंने वैसे एक एग्जांपल दिया है। तो सारी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ऐसे ही काम कर रही है। तो जब आपको प्यास लगेगी कि ठंडी चीज़ पीने का दिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कोको कोला आने लगेगा, तो अपने आप ही उनकी सेल बढ़ जाएगी। तो ये कैसे हुआ? ये एक न्यूरॉन बना दिया, एक कनेक्शन बना दिया उसका, किसका? ठंडे के साथ। ठंडी चीज़ पीने का मन हो रहा है तो अपने आप आपके दिमाग में वर्ड आ जाएगा कोका कोला। तो ऐसे हमारा दिमाग काम करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा दिमाग काम कर रहा है, ऐसे ही हमने एआई बनाई है, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाया। तो ये एग्जैक्टली हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वैसे ही काम करते हैं, बस ये आर्टिफिशियल है। वो हमारे जो है नेचुरल थे, ये क्या आर्टिफिशियल है। काम ये भी वैसे ही करते हैं। जो राइट में आपको डायग्राम दिख रही है न्यूरल नेटवर्क की, ये भी वैसे ही काम कर रही है। एक जो न्यूरॉन है आर्टिफिशियल, वो दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऐसे कनेक्शन बनते हैं, फायर होते हैं, तो प्रोसेस होता है, तो आउटपुट आती है। डिटेल में हम देखेंगे वर्किंग कैसे होती है। जो इसका इसमें थोड़ा सा बस बेसिक था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं वही इमेज को आगे लेके चलता हूँ जो पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कैट के बारे में। तो कैट का जैसे एग्जांपल है, जैसे एआई को कैट के बारे में हमने ट्रेन कैसे करा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको एक बार ज़रूर देखें, उसमें आपको पता लगेगा क्या मॉडल क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, जो पैटर्न क्या होता है, उससे मॉडल कैसे बनता है। तो वो सारा कुछ पिछली वीडियोस में मैंने पहले कवर कर दिया है। तो बस मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा कि जैसे कैट को हमने एआई को कैट का ट्रेन करना था, उसकी इमेजेस दी, इनपुट दी। सबसे पहले हमें क्या देना पड़ेगा? उसको डेटा देना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, हमने पहले भी बता दिया है। तो डेटा यानी कैट की इमेजेस उसको दी एआई को।
उन कैट की इमेजेस को प्रोसेस कौन करता है? ये जो न्यूरॉन्स आगे वाले, एक न्यूरॉन ने उस इमेज को, डेटा को लिया, आगे दे दिया। आगे क्या है, जो हमारा मॉडल जो बन चुका है इस न्यूरॉन्स के थ्रू, वो इसको प्रोसेस करेगा और फिर रिजल्ट देगा। तो जो हमने मॉडल बनाया है वो कैसे बनाया है? ये जो हमारी लेयर्स है ना न्यूरॉन्स की, इनको कनेक्शन से हमारा मॉडल बना हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फॉर अगर एक एग्जांपल के मुताबिक देखते हैं, जैसे आप खुद की एग्जांपल लो। अगर आपको मैंने दिखाया बाहर ये एक बिल्ली है या नहीं, आप कैसे देख के 1 सेकंड में बता देते हो हाँ ये कैट है? कैसे बता देते हो? क्योंकि आपके दिमाग में भी कैट के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। तो आपने देखा ये वो रूल्स मिल रहे हैं आपके दिमाग में। वो रूल्स कैसे बने हुए हैं? सेव हुए पड़े हैं वो न्यूरॉन्स के रूप में। तो वो रूल्स मिल गए तो आपने बता दिया हाँ ये कैट है। ऐसे ही इसमें है, वो रूल्स यानी कि वो न्यूरॉन्स का लेयर बना हुआ है एक। उस लेयर में जैसे ही डेटा आया, प्रोसेस हुआ, तो न्यूरॉन्स फायर हो गए। अगर वो रूल्स मैच हो गए तो न्यूरॉन्स फायर हो गए। फायर यानी आग लग गई उनमें। मतलब ये आग एक्चुअली नहीं लगी, बस करंट पास हो गया। एक सिंपल एग्जांपल में करंट पास हो गया तो आउटपुट आ गई, यस ये इमेज कैट की है। अगर नहीं हुआ तो ये आ गया ये नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होता है, एक न्यूरॉन्स रेडी हो जाते हैं एक मॉडल के लिए। और जब हमने उसको टेस्टिंग करनी है, मतलब उसको काम में लेना है, तो कुछ डेटा आ रहा है तो वो प्रोसेस होना मतलब क्या है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं। अगर फायर होंगे तो आउटपुट आ जाएगी आपके पास। फायर कैसे होंगे? उन रूल्स के थ्रू होंगे जो रूल्स हमने दिए हुए हैं, ठीक है। इसको बस मैं इतना डील में अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बेसिक यही है, सिंपल सी बात कि रूल्स होते हैं। अगर वो मेट हो गए तो वो बता देता है ये रूल्स क्या है, न्यूरॉन्स, बस न्यूरॉन्स के अंदर सेव है ये रूल्स। और ये एक दूसरे से ये कनेक्टेड है तभी करंट आगे जाएगा और फाइनल आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कुछ सिली मिस्टेक्स के बारे में जो कि एआई करती है। तो वो एआई नहीं करती, वो मतलब करती तो एआई है, वो कैसे होती है वो देखेंगे। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो मैंने बताया अभी, तो ये कभी भी जब भी इसके पास डेटा आता है नया, कुछ नया डेटा आया, तो इसने अपना मॉडल के थ्रू चेक करके बताना है, आउटपुट देनी है। तो ये कभी भी 100% श्योर होकर नहीं बता सकता। 100% कैसे? फॉर एग्जांपल जो कैट की एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इसको बहुत सारी कैट की इमेजेस दी थी, हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस दे दी थी कैट की। जब हमने टेस्ट करना तो एक नई कैट लेके आए हम, कुछ उसकी नई इमेज लेके आए जो पहले नहीं दी थी इसको। उसमें कुछ अलग हो सकता है, जैसे कि उसकी कोई ये बड़ी बिल्ली हो या ब्लैक कलर की हो, कैसे भी कुछ थोड़ा डिफरेंस रखा हमने। तो डिफरेंस रखा तो कुछ जो इसके रूल्स हैं, काफ़ी सारे रूल्स तो मैच हो गए, कुछ रूल्स मैच नहीं होंगे। तो इसने देखा कि 80% तो मैच हो रही है कैट, ये 20% उसने कहा ये टाइगर के साथ भी मैच हो रही है सपोज। तो 80% कैट है, इसलिए कह दिया कि ये कैट है और आंसर भी सही हो गया इसका, ठीक है। तो 100% मैच होने की भी ज़रूरत नहीं होती, 80-90% मैच बहुत होता है, ठीक है। तो 100% तो हो ही नहीं सकता। 100% तभी होगा जो जिससे इसको ट्रेन करा है वही इमेज दोबारा दिखा दो, तभी 100% होगा। और उसका क्या फ़ायदा? हमने अगर कुछ काम करवाना है तो वो इमेज तो इसका डेटा था। अब हमें जो चाहिए वो डेटा से थोड़ी आएगा, हमें कुछ नया चाहिए तो वो ये बना के टेस्ट करके देगा ना। तो वो 100% नहीं होता, लेकिन 80% से भी इसने टेस्ट कर दिया, करेक्ट हो गई, सही है। लेकिन 20% ये टाइगर बता रही थी। जब इसको आंसर बताया ये कैट, ये करेक्ट हो तुम, तो इसने देखा कि 20% में रोंग कहाँ थी, कौन से जो रूल्स है रोंग हो रहे थे, मतलब कौन से न्यूरॉन्स है तो रोंग कर रहे थे इसको। तो वो ये उन न्यूरॉन्स को आगे जाके फिर एडजस्ट करेगी। जो हमने देखा कि ये खुद सेल्फ इंप्रूव करती है, तो यही चीज़ है। तो ये क्या करती है, न्यूरॉन्स की ही एडजस्टमेंट होती है। तो इसके अंदर सारा खेल न्यूरॉन्स का ही हो रहा है। तो जो भी मैंने पिछली वीडियोस में बताया ये कैसे काम कर रही है, वो सारा कुछ बताया। तो असल में ये काम कहाँ पे हो रहा है, न्यूरॉन्स के अंदर। और न्यूरॉन्स क्या है, हमारे दिमाग से ही इंस्पायर है, ठीक है। वीक इनपुट स्ट्रॉन्ग इनपुट क्या है, देखो सिंपल बात ये है, जैसे मैंने बताया कि इसको रूल जो एग्जैक्ट मैच हो गए, ठीक है। तो जो क्या न्यूरॉन बहुत फायर होंगे तो स्ट्रॉन्गली करंट आगे दौड़ेगा और आंसर देगा, वो क्या स्ट्रॉन्ग इनपुट। कुछ न्यूरॉन्स इतने एग्जैक्ट जो कुछ रूल्स मैच नहीं हो रहे, वहाँ से वीक इनपुट हो गई, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनपुट है तो येस, अगर बहुत वीक इनपुट है तो नो हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात ये है। तो ये 1-0 येस नो, इस पर ही चलता है काम इसका सारा। तो ये काम कैसे चल रहा है, ये जो करंट में सिंपल भाषा में अगर बताऊँ तो करंट के थ्रू चल रहा है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में करंट जा रहा है। रूल मैट होंगे तो करंट जाएगा, नहीं मैट होंगे तो करंट नहीं जाएगा। स्ट्रॉन्ग इनपुट वीक इनपुट उससे ही होगी। और करंट जा रहा है तो ये बता देगा कि करेक्ट, ये मॉडल आंसर बता देगा येस इट इज़ अ कैट, नहीं हो रहा तो नो इट इज़ नॉट अ कैट। कैट की एक सिंपल एग्जांपल दी है। बड़े बड़े मॉडल्स ट्रेन करे जाते हैं हमारे, आगे जाके हम देखेंगे क्या करते हैं वो मॉडल, एआई क्या कैसे कितनी चीज़ों में काम आ रही है। कैट की तो एक सिंपल एग्जांपल है ये। चलिए आगे देखते हैं।
तो चलो इतना ही था इस वीडियो के लिए मैंने। तो आगे आने वाली वीडियोस में आगे जाके हम देखेंगे बहुत सारी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और सारी एआई की। ये बेसिक इसकी जो अभी मैंने बताया बस न्यूरॉन्स की एक फंडामेंटल्स के बारे में बताया कि इसका आइडिया होना चाहिए कि अगर आप एआई के ऊपर कुछ कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए अब अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।